मगर इसके साथ ही पाक फजाइया को दुश्मन के घर में जाकर जारियत का सबक सिखाने का टारगेट दिया गया। शहर की एक स्क्वाड थी, उनको पठानकोट दिया गया टारगेट। एम आलम की स्क्वाड थी सरगोदा में 11 स्क्वाड, जिसको आदमपुर दिया गया था। जिस स्क्वाड के साथ मैं था 5 स्क्वाड सरफराज रफीकी उसके कमांडर थे, हमें हलवाड़ा दिया गया था। प्लान के तहत तय पाया कि तीनों ग्रुप्स एक ही वक्त सुबह 5:05 पर अपने अपने टारगेट को निशाना बनाएंगे। पेशावर स्क्वाड्रन ने तयशुदा वक्त पर पठानकोट हवाई अड्डे को जमीन पर मौजूद 13 तैयारों समेत तबाह कर दिया, मगर लाहौर में मसरूफ होने की वजह से दीगर 2 मिशन बर वक्त रवाना न हो सके। जब आप इतनी डीप पेनिट्रेट करके दुश्मन के हवाई अड्डे पे हमला करने जा रहे होते हैं तो आपके एक ही एडवांटेज होती है सिर्फ, और वो होती है टोटल सरप्राइज। अब तो सरप्राइज रही नहीं थी, उनका एक मेजर बेस हिट हो चुका था। पठानकोट पर कामयाब हमले के बाद भारतीय फजाइया चौकन्ना हो चुकी थी, जिसकी वजह से एम आलम की टीम सरहद से ही वापस आ गई। मगर स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और इनके दीगर साथियों यूनुस और सीसल चौधरी ने भारतीय फजाइया से टकराव यकीनी देखते हुए भी मिशन मुकम्मल करने की ठान ली। उनके एयरफील्ड के ऊपर ही हमारी कॉम्बैट हुई उनके साथ। उस कॉम्बैट में यूनुस हमारे से जुदा हो गई, रफीकी में इकट्ठे थे, रफीकी ने एक जहाज मार गिराया। उसके बाद वो दूसरे के पीछे थे हंटर के, तो मैं सोच रहा था कि फायरिंग क्यों नहीं की। जब उन्होंने कहा कि मुझे कॉल आई यू टेक ओवर लीड माई गन्स आर जैम्ड, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस भी शहीद हो गए, मगर सीसल चौधरी भारतीय फजाइया का घेरा तोड़कर निकल आने में कामयाब हो गए। जंग शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही पठानकोट और हलवाड़ा मिशन की कामयाबी ने दुश्मन पर पाक फजाइया की दाग बिठा दी। रही सही कसर 7 सितंबर को जवाबी भारतीय हमले में उस वक्त पूरी हो गई जब हमारे शाहीनों ने 17 हमला आवर हंटर तैयारों में से 13 को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। इसमें एम आलम का सरगोदा की फजाओं में 1 मिनट से भी कम